हेलो बच्चों। तो बच्चों आज जो है एक और पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का। और इसके अंदर जो केमिस्ट्री का सिलेबस है बच्चों है वो है थर्मोडायनेमिक्स। क्या है सिलेबस बच्चों? थर्मोडायनेमिक्स। स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमंग द फॉलोइंग। बच्चों इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो क्वांटिटी पर डिपेंड ना करे। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका? डेंसिटी। क्योंकि डेंसिटी का बच्चों फॉर्मूला होता है एम अपॉन वी। अब सिंपल सा एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 1 लीटर वाटर है या मैं कहूँ कि मेरे पास 10 लीटर वाटर है, लेकिन डेंसिटी तो बच्चों दोनों की सेम चलती है, क्या? 1 ग्राम/ml। तो ये क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, तो आंसर क्या होगा बच्चों? डेंसिटी, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉइल्ड एग शोज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन एंट्रोपी। तो बच्चों हम क्या कहते हैं, जब एग को बॉईल करते हैं तो बच्चों प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है। और प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है तो बच्चों एंट्रोपी इस केस में बच्चों इंक्रीज कर जाती है। आंसर क्या हो बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंबशन ऑफ 0.4 ग्राम ऑफ मीथेन 0.25 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज लिबरेटेड। तो बच्चों 0.4 ग्राम हमने क्या लिया है? मीथेन CH4। तो हीट रिलीज हुई बच्चों कितनी? 0.25 किलो कैलोरी। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? द हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH4। तो बच्चों हीट ऑफ कंबशन के लिए हम क्या कहेंगे, जो मीथेन है वो क्या होना चाहिए? 1 मोल। और 1 मोल का मास होता है बच्चों कितना? 16 ग्राम। तो सिंपल मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मुझे हीट ऑफ कंबशन निकालनी है तो मैं क्या लूँगा? 16 ग्राम मतलब 1 मोल। तो बच्चों 16 ग्राम CH4 के लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा बच्चों 0.25 अपॉन 0.4 इंटू 16। ठीक है बच्चों, यहाँ से इस डेसिमल को हटाया, ऊपर हमने 10 लिया। 4 से बच्चों कितने टाइम गया? 4 टाइम। ठीक है बच्चों, 0.25 और 4 क्या हो जाएगा बच्चों? 1। आंसर क्या देगा? केवल 10। तो आंसर क्या आएगा? सेकेंड ऑप्शन। माइनस क्यों आ रहा है बच्चों? क्योंकि हीट रिलीज होगी। माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि हीट क्या होती है? कंबशन के अंदर हमेशा रिलीज होती है। ऑप्शन क्या होगा बच्चों? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है बच्चों, इफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये बच्चों वैल्यू दे रखी है और आपसे क्या पूछा है? देन द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन क्या है बच्चों? N2 प्लस 3H2 से क्या मिला? 2NH3। रिएक्शन क्या है बच्चों? N2 प्लस 3H2, इससे क्या मिला बच्चों हमें? 2NH3। तो बच्चों हम सिंपल कहते हैं, अगर हमें बॉन्ड एंथैल्पी गिवन होती है तो फॉर्मूला लगता है कौन सा? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों इसके अंदर, डेल्टा H0 रिएक्शन इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी, क्या कह सकते हैं बच्चों? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो बच्चों रिएक्टेंट के अंदर देखा N2 है, N2 के लिए बॉन्ड एंथैल्पी बच्चों हमें दे रखी है N ट्रिपल बॉन्ड N के लिए, ये जो वैल्यू है 940। कितनी दे रखी है बच्चों? 940। ये हमने वैल्यू रखी यहाँ पर 940 प्लस 3 मोल है H2, तो 3 इंटू H2 के लिए बात की जाए बच्चों, H बॉन्ड के लिए कितनी दे रखी है बच्चों? 430। तो क्या लिखेंगे? इंटू 430। ये कंप्लीट पार्ट हुआ बच्चों हमारा रिएक्टेंट का। माइनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है बच्चों? 2NH3, तो 2 मोल हो गया इनटू, तो बच्चों NH3 के एक मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड होते हैं बच्चों NH के। पता है सिंपल, NH3 के अंदर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं हम, जो बॉन्ड है नाइट्रोजन हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो हमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड NH देखिए, एक बॉन्ड के लिए, तो 3 के लिए कितना जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वैल्यू देखिए बच्चों कितनी? 380। तो ये हो गया इंटू 380। तो बच्चों इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो बच्चों क्या दिखाई दिया? 940 प्लस ये बच्चों कितना हुआ देखें हम, ये 0, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, माइनस बच्चों कितना हुआ? ये 6 इंटू 380, 6 इंटू बच्चों कितना हुआ? 380। इसको बच्चों सिंपल अब आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने पर आपके पास आंसर आएगा। आंसर में डायरेक्ट लिख देता हूँ बच्चों, सॉल्व करने पर आंसर इसका आता है माइनस का 50 किलो जूल। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है बच्चों, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 298 केल्विन इज 0। तो बच्चों हम क्या कहते हैं, इसके अंदर जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन लिक्विड के लिए हमने क्या लिखा है
कि डेल्टा एच एफ नॉट क्या होता है इसका 0, क्या होता है 0 लिक्विड स्टेट में। अगर ये गैस में होता है या सॉलिड में होता है तो बच्चों 0 नहीं होता। बाकी मोनोक्लिनिक होता नहीं है बच्चों, कौन सा होता है, रोम्बिक होता है। ऑक्सीजन O2 गैस होता तो बच्चों फोर्थ ऑप्शन हमारा जा सकता था अगर O2 गैस होता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, द हीट लिबरेटेड व्हेन 1.5 ग्राम बेंजोइक एसिड इज बर्न्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर at 25 degrees Celsius increase the temperature of 17.27 kilojoule of water by 0.55 डिग्री सेल्सियस। द हीट ऑफ कंबसन ऑफ बेंजोइक एसिड, क्या पूछा है बच्चों हमसे, हीट ऑफ कंबसन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो सिंपल हम देखिए बच्चों, जो वाटर के लिए टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है कितना 0.55 और वाटर का जो मास देखा है कितना देखा है 17.27 और स्पेसिफिक हीट भी बच्चों हमें गिवन है कितनी है 0.998। तो बच्चों हम सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं कि कितनी हीट इवॉल्व हुई, तो Q इक्वल टू बच्चों फॉर्मूला लगाएंगे हम एम एस डेल्टा टी। तो बच्चों m कितना है यहाँ पर, m है बच्चों 17.27 किलो जूल, किलोग्राम है बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि किलोग्राम था। देन यहाँ पर हम बात करें बच्चों कितना दे रखा है 0.998 इंटू लास्ट में बच्चों क्या देखिए हम टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है 0.55 से, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगा 0.55। तो बच्चों इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर जो आंसर मिलता है वो हमें मिलता है बच्चों 9479.7। आंसर कितना आता है बच्चों 9479.7। ठीक है, ये सब बच्चों किस में चल रहा है किलो कैलोरी में, सब किस में चल रहा है ये किलो कैलोरी। अब क्वेश्चन आगे क्या है कि जो 1.5 ग्राम बेंजोइक एसिड है उसको बर्न करने से जो है इतनी एनर्जी हमें मिली है और हमें जो है पूछा क्या है हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि जो 1.5 ग्राम से जो है हमें कितनी एनर्जी मिली बच्चों 9479.7 किलो कैलोरी। और बेंजोइक एसिड क्या होता है बच्चों C6H5COH, इसका मोलर मास हम निकाले बच्चों तो ये आता है 122, कितना आता है मोलर मास 122 ग्राम। तो सिंपल मुझे किसके लिए निकालना है बच्चों 122 ग्राम के लिए बताना है 9479.7 अपॉन 1.5 इंटू 122। तो बच्चों इसको जब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर बच्चों हमें जो आंसर दिखता है इसके अंदर आंसर आता है बच्चों हमारा फोर्थ ऑप्शन। क्या आता है बच्चों फोर्थ ऑप्शन। तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन लेकिन इजी सिंपल, हमने पहले हीट निकाल ली कितनी आई और उसके बाद हमें निकालनी थी हीट ऑफ कंबशन। तो 1.5 ग्राम से कितनी आ रही है वो पता चल गई और हमने किसके लिए निकाल ली 1 मोल के लिए। ठीक है बच्चों, आंसर क्या आ गया हमारा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। तो बच्चों सबसे पहले हम हमेशा किसको देखेंगे डेल्टा जी को, डेल्टा जी सिस्टम। तो ये क्या होना चाहिए लेस देन 0, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो हम किस पे जाएंगे डेल्टा एस पे, और डेल्टा एस बच्चों टोटल क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ऐसा ऑप्शन में हमें दे रखा है, वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। आंसर क्या हो गया बच्चों सेकंड ऑप्शन, डेल्टा एस टोटल में क्या आ गया सिस्टम प्लस सराउंडिंग आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन H2 प्लस Br2 2HBr और इसके लिए डेल्टा HR नॉट बच्चों गिवन है कितना -72.8 और जो नीचे रिएक्शन दिए उसके लिए बच्चों आपसे डेल्टा H पूछा है, नीचे रिएक्शन दी है उसके लिए डेल्टा H पूछा है। तो ऊपर वाली रिएक्शन को ध्यान से देखें तो बच्चों उस रिएक्शन का एक तो रिवर्स हुआ है, ऊपर वाली रिएक्शन को बच्चों रिवर्स करेंगे तो क्या जाएगा बताओ 2HBr गैस और ये मिलेगा बच्चों हमें क्या H2 गैस प्लस Br2 लिक्विड। पहले तो बच्चों हमने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया और अगर हम देखें इस रिएक्शन को तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये वाली रिएक्शन मुझे मिल जाएगी। तो बच्चों इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो रिएक्शन क्या हो जाएगी HBr गैस, ये हो जाएगा बच्चों हाफ H2 प्लस हाफ
Br2। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कह सकते हैं, हमने एक तो रिएक्शन रिवर्स की, रिवर्स करने पे बच्चों एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ये माइनस की जगह हो जाएगा प्लस का 72.8, और हमने क्या करा बच्चों 2 से डिवाइड किया है, तो फाइनल हम क्या कह सकते हैं 72.8 में हमें डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों 2 का, और ये हमारा आंसर प्लस में, और ये आंसर बच्चों कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है डेल्टा एच नॉट सी फॉर ब्यूटेन, ये गिवन है बच्चों कितना -2658 किलोजूल पर मोल, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। बच्चों ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, C4H10, इसका बच्चों मोलर मास निकालें तो कितना जाएगा 4 × 12 + 10, ये कितना बच्चों 12 × 4 48 और 10 58, कितना आ गया बच्चों 58 ग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें पर मोल के लिए दे रखा है कितना 2658, तो मैं क्या कह सकता हूँ 58 ग्राम से जो बच्चों एनर्जी रिलीज हुई वो कितनी हुई है 2658, और कितने के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन 5.8 ग्राम के लिए, तो बच्चों सिंपल हम क्या क्या कह सकता हूँ 265.8, कितना हो गया 265.8, आंसर कौन सा जाएगा बच्चों फर्स्ट ऑप्शन, आंसर क्या हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, बच्चों हीट एक्सचेंज कांस्टेंट प्रेशर पे इसको हम कहते हैं बच्चों डेल्टा एच, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट कंटेंट होता है वो क्या होता है डेल्टा एच एंथैल्पी। इफ द मीन बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर एक्स एंड वाई क्लोजूल देन द हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ इथेन, तो बच्चों इथेन के लिए हम बात करें तो C2H6 होता है इथेन, और एटमाइजेशन के लिए रिएक्शन क्या होगी, इधर 2 कार्बन गैसियस फॉर्म में जाएगा प्लस 6 हाइड्रोजन जो है गैसियस फॉर्म में एटम आ गए। C2H6 का बच्चों स्ट्रक्चर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ इथेन हमें बताना है, और हमें बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है किस किस की बच्चों, कार्बन हाइड्रोजन की, और हम कह सकते हैं किसकी कार्बन एंड कार्बन की। तो यहाँ पर टोटल हम बॉन्ड काउंट करें बच्चों, कार्बन हाइड्रोजन के कितने हैं 6, और उसके लिए कितना दे रखा है कार्बन हाइड्रोजन के लिए बच्चों एनर्जी दे रखी है x, तो कितना हो गया 6x, कितना हो गया 6x, कैसे निकाला बच्चों, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड काउंट करें, इधर 3 इधर 3, टोटल कितने हुए 6, तो कितनी एनर्जी लिख दी बच्चों हमने 6x, और एक जो है कार्बन कार्बन का भी बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बॉन्ड के लिए देखा बच्चों y, तो आंसर क्या हुआ 6x + y, ऑप्शन कौन सा आया बच्चों थर्ड, ऑप्शन कौन सा हुआ थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज ए चेंज ऑफ स्टेट, और आपको इंटरनल एनर्जी भी गिवन है, डेल्टा एच निकालना है, तो बच्चों डेल्टा एच का सिंपल फॉर्मूला हम कहते हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। डेल्टा पीवी क्यों कहा बच्चों, क्योंकि अगर हम बात करें प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ये हो जाता है पी डेल्टा वी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही हम देखें, तो यहाँ पर प्रेशर तो क्या है बच्चों कांस्टेंट है, कितना है 2, और वॉल्यूम क्या हो गया 3 से कितना हो गया बच्चों 7, कितना हुआ बच्चों 3 से 7, तो इसके अंदर वैल्यू रख सकते हैं हम। डेल्टा यू कितना आ गया बच्चों, क्वेश्चन में दे रखा है 30 लीटर, ये हो गया 30 प्लस, यहाँ पर हम चाहे तो बच्चों प्रेशर को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों सेम है, क्या दे रखी है बच्चों प्रेशर की वैल्यू सेम, तो हम फॉर्मूला आराम से बच्चों पी डेल्टा वी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 30 प्लस पी कितना होगा बच्चों 2 ATM, और डेल्टा वी कितना हुआ बच्चों, डेल्टा वी हम देखिए कितना 3 लीटर से कितना होगा 7, मतलब 7 - 3 कितना आया 7 - 3 4, तो ये हुआ बच्चों 30 + 2 × 4 कितना आ गया 8, तो आंसर होगा बच्चों 38, क्या आ गया आंसर 38 लीटर ATM में, तो आंसर कौन सा होगा बच्चों सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 500 ml ऑफ 0.1 m HCl इज मिक्स्ड विद 200 ml ऑफ 0.2 m, तो बच्चों सिंपल हम देखिए कितने मोल हमें मिल रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए बच्चों HCl के कितने मोल आने वाले हैं हमारे पास, HCl के लिए है बच्चों वॉल्यूम देखा 500 ml, मैंने लीटर में चेंज कर दिया इनटू 0.1, और NaOH के लिए देखिए बच्चों क्या हुआ, NaOH के लिए बच्चों 200
अपॉन 1000 इंटू 0.2। ठीक है बच्चों, इसको हम देखते तो ये कितना हुआ, ये हुआ बच्चों 50/1000। कितना हुआ ये बच्चों 50/1000। ये हुआ बच्चों कितना, ये हो गया आपका 40/1000। ठीक है, तो ये आप चाहो तो इसको सॉल्व करके आगे भी लिख सकते हो। बस हमें जो चेक करना था वो ये कि दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होने वाला है, वो मुझे दिख गए। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होने वाला है इसके अंदर, ये वाला कौन, NaOH, क्योंकि इसके मोल HCl के कंपेयर में क्या है बच्चों, कम। तो जो H2O फॉर्म होगा वो किसके अकॉर्डिंग फॉर्म होगा, NaOH के मोल के अकॉर्डिंग। तो जितने मोल NaOH के उतने ही H2O के बनेंगे, क्योंकि रिएक्शन के अंदर स्टोइकियोमेट्री किस तरह चलती है, HCl प्लस NaOH क्या मिल जाता है हमें, NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो लिमिटिंग एजेंट कौन है, NaOH। तो NaOH के अकॉर्डिंग ही आपको क्या मिलेंगे बच्चों, H2O के मोल। ठीक है, तो ये कितने आ गए हमारे पास 40/1000। मतलब मैं कह सकता हूँ जो H2O के मोल है कितने, 40/1000। और एक मोल जब H2O फॉर्म होता है बच्चों तो हम कहते हैं 57.1 किलोजूल एनर्जी जो है वहाँ पर हमें मिलती है। तो इससे हम एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, 40/1000 इंटू 57.1, इसको बच्चों आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करने पे बच्चों आपको जो है आंसर दिखेगा वो आएगा बच्चों आपका सेकंड आंसर 2.28 किलोजूल। सिंपल बच्चों, क्या करना है उसको बस सॉल्व करना है, आपको आंसर दिख जाएगा क्या है 2.28 किलोजूल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द रिएक्शन। रिएक्शन गिवन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा H माइनस डेल्टा U। तो बच्चों डेल्टा H माइनस डेल्टा U क्या होता है, डेल्टा NgRT। और डेल्टा Ng क्या होता है, प्रोडक्ट के गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल। तो प्रोडक्ट के अंदर हम चेक करें बच्चों क्या है, गैसियस में कौन आया 6U2, मतलब 6 हो गया। और ये लिक्विड है इसको काउंट नहीं करेंगे। इधर क्या हुआ 15/2, तो 15/2 यहाँ पे लिया और इधर लिख दिया हमने R/T। तो बच्चों 15/2 और इधर कितना है बच्चों ये 6, इसको हम देखते तो ये कितना है बच्चों माइनस का 3/2 आया, इधर RT। आंसर कौन सा हुआ बच्चों, थर्ड ऑप्शन। आंसर क्या आ गया बच्चों, थर्ड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। बच्चों तो एब्सोल्यूट जीरो पे हम क्या कहते हैं बच्चों, जो रैंडमनेस है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाती है। तो एंट्रोपी जो हो जाती है बच्चों वो कितनी, जीरो हो जाती है। तो जो आंसर आएगा बच्चों क्या, जीरो। एंट्रोपी क्या हो गई, कम्प्लीटली हम क्या कहते हैं खत्म हो जाती है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 8 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एक्सपांड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर टू 20 लीटर। वर्क डन पूछा है बच्चों किलोजूल में। तो बच्चों वर्क का हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, -2.303 log V2/V1। तो बच्चों इसमें वैल्यू पुट करते हैं, -2.303। मोल कितने दिए बच्चों क्वेश्चन में, 8 मोल। 8 मोल हमने ले लिए। आर की जो वैल्यू होती है बच्चों लीटर एटीएम वाली लेनी पड़ेगी, 0.0821, 0.0821 ये बच्चों लीटर एटीएम इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर बच्चों क्वेश्चन में कितने दिया, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, लॉग V2/V1। लॉग V2 हो गया बच्चों 20, V1 हो गया बच्चों 10। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं, -2.303 इंटू 8 इंटू 0.0821 इंटू 300 लॉग 20/10 बच्चों ये हो गया लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू होती है बच्चों 0.3010। बच्चों ये आंसर आएगा हमारा लीटर एटीएम में। आंसर किस में आएगा बच्चों, ये हमारा लीटर एटीएम में। अब हमें आंसर चाहिए बच्चों किस में, किलोजूल में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिलेशन होता है बच्चों 1 लीटर एटीएम, 1 लीटर एटीएम इक्वल टू होता है 101.325 जूल। इसको अप्लाई करना पड़ेगा और इसको अप्लाई करने के बाद देखते क्या होता है, -2.303 8 इंटू 0.0821 इंटू 300 इंटू 0.3010।
तो बच्चों ये हम अप्लाई करते हैं, ये हुआ कितना 101.325। ये बच्चों आंसर आया किसमें, जूल में। हमें आंसर चाहिए बच्चों किलो जूल में, तो मैं क्या करूँगा इसमें डिवाइड कर दूंगा बच्चों कितने का 1000, और आंसर बच्चों हमारा जाएगा किसके अंदर, किलो जूल में। आंसर किस में जाएगा बच्चों, किलो जूल में। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है वो आंसर मिलता है बच्चों हमें सेकंड। आंसर क्या मिलता है बच्चों हमें, सेकंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सिस्टम गिव आउट 40 जूल ऑफ हीट, मतलब हीट क्या हुई बच्चों, इवॉल्व हो गई, मतलब Q जो है होगा क्या होगा यहाँ पर माइनस का 40, एंड ऑल्सो डज 20 जूल ऑफ वर्क, मतलब सिस्टम बच्चों क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर W आ जाएगा बच्चों क्या, माइनस का 20। तो बच्चों इंटरनल एनर्जी पूछा है, डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है Q प्लस डब्ल्यू, दोनों को विद साइन रखे बच्चों, माइनस का 40 माइनस का 20, आंसर आया बच्चों कितना, माइनस का 60। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर आइसोकोरिक चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, बच्चों आइसोकोरिक है तो आइसोकोरिक का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम क्या कर दिया हमने कांस्टेंट, मतलब डेल्टा वी क्या हो गया, जीरो। डेल्टा वी अगर जीरो है बच्चों तो वर्क जीरो होगा, वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। और इसके अंदर हम देखिए बच्चों पूछा है इनकरेक्ट, तो डब्ल्यू क्या हो चुका है, जीरो। तो पहला ऑप्शन तो बच्चों करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। डेल्टा यू, डेल्टा यू को हम देखें तो बच्चों क्या आया, Q प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ से क्या हुआ, ये तो जीरो हो चुका है, तो डेल्टा यू को हम Q के इक्वल कर सकते हैं और क्यू वी हम लिख सकते हैं, मतलब जो है थर्ड जो है Q इक्वल टू जीरो वो तो रॉन्ग हो गया। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आंसर कौन से जाने वाला है बच्चों, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला बच्चों क्या है, इनकरेक्ट। तो आंसर कौन सा हुआ बच्चों हमारा, आंसर कौन सा जाएगा, थर्ड ऑप्शन। आंसर कौन सा हुआ हमारा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ A2B2 एंड AB बच्चों आपको गिवन है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपसे पूछा है AB का, तो बच्चों पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। A2 प्लस B2 क्या मिला बच्चों हमें यहाँ पर, AB। क्या फॉर्म करना है, AB, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर हाफ यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन हमने लिख दी है। अब बॉन्ड एंथैल्पी हमें गिवन है तो फॉर्मूला लगेगा क्या बच्चों, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन, क्या फॉर्मूला लगेगा बच्चों, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो हाफ A2। A2 के लिए बच्चों दे रखी है एंथैल्पी कितनी, x, यहाँ पर x लिखा, प्लस हाफ B2 के लिए बच्चों दे रखी है कितनी वैल्यू y, तो यहाँ पर आ गया y। ये काम हुआ बच्चों किसका, रिएक्टेंट का, तो इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, माइनस प्रोडक्ट AB के लिए बच्चों दे रखी है कितनी, z। तो फाइनल आंसर क्या हो बच्चों, हाफ x प्लस हाफ y माइनस z। ऑप्शन नंबर हम देखिए बच्चों कौन सा मिला हमें, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the enthalpy of fusion of water is 6 kilojoule per mole, then the molar entropy change for the melting of ice। तो बच्चों फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा एस नॉट, फ्यूजन के लिए हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पर डेल्टा एच नॉट फ्यूजन अपॉन टी। टी कौन सा होता है बच्चों यहाँ पर, मेल्टिंग पॉइंट। टी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। इसमें वैल्यू रखिए बच्चों, तो डेल्टा एच नॉट फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे रखी है हमें कितना बच्चों, 6। ठीक है, और किलो जूल में, तो बच्चों इसको पहले जूल में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि सभी ऑप्शन में क्या चल रहा है, जूल। टेम्परेचर हमें दे रखा है बच्चों कितना, 273। कितना है बच्चों, 273। इसको बच्चों क्या करना है, सिंपल कैलकुलेट करना है। 273 है, ऊपर 1000 है, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, और 6 इंटू 3 मतलब 18 से तो ज़्यादा ही वैल्यू मिलेगी। आंसर आपको मिल चुका है कौन सा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is incorrect for isothermal reversible expansion। तो बच्चों आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन के अंदर जो है, आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी तो जीरो हो गया, डेल्टा टी क्या हो गया बच्चों, जीरो। डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू भी जीरो होगा, क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है डिपेंड करती है ओनली टेम्परेचर पे। इसके बाद डेल्टा एच, तो बच्चों डेल्टा एच भी क्या होने वाला है, जीरो। फॉर्मूला सिंपल हम देखते हैं क्या, डेल्टा एच के लिए
एन सी पी डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा एच भी क्या हो गया जीरो। वर्क जो है बच्चों वर्क जीरो नहीं होगा, वर्क की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, तो आंसर कौन सा हुआ हमारा फोर्थ ऑप्शन। आंसर कौन सा हुआ फोर्थ ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मोल ऑफ ए गैस इज एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 10 लीटर टू 50 लीटर एट 300 केल्विन टेम्परेचर। वर्क डन बच्चों पूछा है, वर्क डन का बच्चों फॉर्मूला लगेगा -2.303 एन आर टी लॉग V2/V1। बच्चों इसी टाइप का एक क्वेश्चन और पहले था, अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व भी किया है। इसमें वैल्यू रखते हैं -2.303, एन की वैल्यू दे देखिए बच्चों 2, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर दिया है बच्चों 300 केल्विन, लॉग V2/V1। तो बच्चों लॉग होगा 50/10, मतलब ये हो गया बच्चों लॉग 5। कितना हो गया बच्चों लॉग 5। इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों 2.303 2 इंटू 0.0821 इंटू 300 लॉग 5 की वैल्यू बच्चों दे रखी है क्वेश्चन में 0.7। ये बच्चों जो आंसर आएगा ये आएगा लीटर एटीएम में। अगेन किलोजूल में चाहिए बच्चों, क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 101.325 और डिवाइड करेंगे बच्चों इसको किससे 1000 से। डिवाइड किससे करेंगे बच्चों 1000 से, तब जाके हमें क्या मिलेगा आंसर बच्चों किलोजूल में। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था हमारा आज का पेपर, थर्मोडायनेमिक्स का पेपर। काफ़ी अच्छा था, कैलकुलेटिव था थोड़ा सा, और कॉन्सेप्चुअल भी कह सकते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट पेपर के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट।